हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एक्सेल का इंटरफेस एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सेल के इंटरफेस में रॉ, कॉलम, सेल, फार्मूला बार, सेल एड्रेस, रिबन, टैब, ये सब क्या होते हैं मैं आपको एक्सेल की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक्सेल में टैब क्या होते हैं। एक्सेल आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज। इन सभी को टैब कहा जाता है। हर टैब में एक रिबन होता है। जैसे कि आप होम टैब पे क्लिक करते हो, ये पेज खुलेगा, इसको रिबन कहा जाता है। हर रिबन में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, ये नंबर ग्रुप हो गया। ऐसे जैसे कि आपको फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा आपको सभी टैबों में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं। एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो होते हैं वर्टिकल, और जो रो होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक्सेल में टोटल कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। तो आपको कंट्रोल दबा के राइट एरो पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगा देना है। कॉलम का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सेल एड्रेस दे देना है, देन ब्रैकेट क्लोज। ये बताएगा कि एक्सेल में 16,384 कॉलम होते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल दबा के डाउन एरो, यहाँ पे भी दिख जाएगा कि एक्सेल में 10,48,576 रो होते हैं। इससे आप रो फार्मूले की हेल्प से भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे रो का फार्मूला लगा दिया, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे बताया कि एक्सेल में 10,48,576 रो होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो ये बॉक्स होता है, एक सिंगल बॉक्स, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेल। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि सिंगल बॉक्स को क्या कहा जाता है। एक्सेल में इसको सेल कहा जाता है। अब मैं इस सेल में कोई वैल्यू टाइप करता हूँ, 50, 60। अब यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिखेगा, इसको क्या क्या कहा जाता है। मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होता है। इसको कहा जाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि अगर आप कोई फार्मूला लगाते हो तो आपको फार्मूला बार में शो हो जाएगा, लेकिन फार्मूला बार में आपको वैल्यू, टेक्स्ट, नंबर और फार्मूला भी आपको शो होंगे। जैसे कि ये वैल्यू होगी 40, और ये मैंने ये फार्मूला लगाया था सम का, तो आपको फार्मूला बार में दिख जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेल एड्रेस। इसका काम होता है, जैसे कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया, ये बताएगा कि आपने G6 के 20 रो पे क्लिक किया हो, इसलिए यहाँ पे G20 लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसा आपको किसी भी सेल पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा, तो इसका काम होता है, जैसे कि मैं प्लस का सिंबल क्लिक करता हूँ तो एक नई सीट क्रिएट हो जाएगी। मैंने सीट 1 पे काम किया है, तो आप सीट 1 पे क्लिक करोगे तो आप उस सीट पे वापस चले जाओगे। अगर आप इस सीट 1 का नाम चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक कर देना है, और अपने अकॉर्डिंग इस सीट का नाम चेंजेस कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस माइनस, तो इससे आप अपनी स्क्रीन जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये पेज लेआउट है और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, इसका यूज़ मोस्टली पेज सेटअप के लिए भी किया जाता है। अब मैं इन वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ 40, 50, 60। यहाँ पे आपको इसका एवरेज, काउंट, सम दिख जाएगा, तो इसको स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ टूल दिख जाएंगे, जैसे कि एक्सेल का लोगो दिख जाएगा आपको, फाइल सेव, अंडो, रेडो, फिल्टर। इसको QAT कहा जाता है। QAT का मतलब होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पे बुक 1 लिखा है, ये आपकी फाइल का नेम होता है। आप इसका नाम चेंज करोगे बुक 1 का, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं नई सीट क्रिएट करता हूँ, मेरी फाइल होगी बुक 2। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।